जमाने को हमसे शिकायत बहुत है कि हमें जी हुजूरी नहीं आती। कोशिश बड़ी की सिर झुकाने की, पर क्या करें ये खुददारी नहीं जाती। नमस्कार, मैं रवि मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य के एक खास पेशकश में, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उनके फर्ज से अर्श तक के सफर के बारे में। 2 एपिसोड बीत चुके हैं और अब आप लोग भी ये जानने में जरूर दिलचस्पी रखेंगे कि कौन है वो नेता जिसने राम, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाली बीजेपी में साल 2004 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी की जिम्मेदारी संभाली और अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। खैर, सब बताएंगे आपको, जरा धैर्य रखिए। और अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछले एपिसोड्स में एक नजर उस पर डालते हैं। वाजपेयी जी के समय ही 2002 के गोधरा कांड और गोधरा कांड के बाद गोधरा दंगों ने भविष्य की बीजेपी की नींव रख दी। फौरी तौर पर वाजपेयी सरकार का दोबारा ना आना गोधरा कांड का एक परिणाम माना जाता है, लेकिन दूरगामी तौर पर बीजेपी को भविष्य का मजबूत नेता उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के तौर पर मिलना भी इसके परिणामों में गिना जाता है। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन थे। पतंगबाजी में सामने वाले की पतंग को आसानी से काटने वाले मोदी आगे चलकर सियासत में किस किस की पतंग काटने वाले थे, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी बदलाव की राजनीति पर आ गई। 29 दिसंबर 2005 को अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी के रजत जयंती समारोह के दौरान सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। बीजेपी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुंबई के शिवाजी मैदान में आयोजित इस समारोह में उन्होंने अपनी अंतिम भाषण के दौरान सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अपने अंतिम भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं परशुराम की तरह राज्याभिषेक के प्रसंग से अब अपने को अलग कर रहा हूँ। अब ना ही मैं चुनाव लड़ूंगा और ना ही सत्ता की राजनीति करूंगा। हाँ, मैं काम करता रहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक संन्यास के बाद बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना चेहरा बनाया और उनके चेहरे पर 2009 का चुनाव लड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति से धर्मनिरपेक्ष की राजनीति पर ले आए थे। नतीजा ये हुआ कि 2004 में बीजेपी 138 और फिर आडवाणी की अगुवाई में 2009 में चुनाव लड़ने पर 116 सीटों पर आ गई। संघ को फिर एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी। अटल आडवाणी के बाद आडवाणी प्रमोद का युग भी खत्म हो चला था। अब एक नए चेहरे की जरूरत थी जो नरेंद्र मोदी के तौर पर सामने आया। बीजेपी राजनाथ सिंह से नितिन गडकरी सबको परख चुकी थी, लेकिन किसी के नेतृत्व में बीजेपी को सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में बीजेपी ने साल 2009 में गुजरात को विश्व का दूसरा सबसे बेहतरीन राज्य बनाने वाले नरेंद्र मोदी को पार्टी के चुनाव का जिम्मा सौंपा। गुजरात के राजनीति के माहिर खिलाड़ी नरेंद्र मोदी को राज्य के राजनीति से उठाकर अब केंद्र की राजनीति में लाने की बात चल रही थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर मैदान में उतारा गया, लेकिन एक बात तो साफ थी कि भारत के सबसे पुराने पार्टी के सामने बीजेपी की ये लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी। बीजेपी और मोदी साम दाम दंड और भेद लगाकर 2014 चुनाव की तैयारी में जुटी थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने खुद ही अपने लिए जाल बिछा लिए और बाद में उस जाल में खुद ही फंस गई। पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले सामने आए, जिसने कांग्रेस की कमर तोड़ के रख दी। भ्रष्टाचार के आरोपों से धूमिल मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के मुकाबले उन्होंने राजनीति में अलादीन का चिराग रख दिया। गुजरात के चौखट से निकले मोदी ने 2014 के चुनाव में उतरते ही एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी जिसके सामने सब अपने आप छोटे हो गए। कभी मुश्किल से गठबंधन कर सरकार बनाने वाली बीजेपी अब 2014 के चुनाव में अपने बूते इतिहास रच चुकी थी और देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से खदेड़ चुकी थी। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ एक समय तक 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी 282 सीटों तक पहुंच चुकी थी और कभी पूरे देश में राज करने वाली पार्टी एक एक सीट के लिए जद्दोजहद कर रही थी।
एक समय पर वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन चुका था। बीजेपी अब और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व की राजनीति पर लौट आई थी। एक बार फिर से बीजेपी पर संघ का छत्र छाया लौट आया था। अमित शाह को पार्टी की कमान सौंप दी गई और देश को परिवारवाद की राजनीति से मुक्त कर दिया गया। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी का आगे क्या हुआ? क्या मोदी बीजेपी को आगे भी सफलता दिलवा पाएंगे या कांग्रेस करेगी कमबैक? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक का। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं